भारत देश में ये शैतान फैला हुआ है। इस शैतान का नाम है वेश्यागमी, परस्त्रीगमी, व्यभिचार, रॉन्ग रिलेशन, सेक्सुअली इमोरल। हमने 2 अध्याय पढ़ा, पहला कुरिन्ती अध्याय 5 और अध्याय 6। तो प्रेरित पौलुस इस कलीसिया के बिलीवर्स, विश्वासी जो थे, वो विश्वासी के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स है, थोड़े गलतियाँ यहाँ बता रहा है। तो मैं उसमें से आपको कुछ बातें आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से आप सुने। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। देखो, आज व्यभिचार इतना बढ़ गया है कि लोग आज अनसुनी है, मतलब दे के छोड़ देते हैं। मैं खास करके सच में बताऊं तो सच में बताऊं, जैसा पाप बढ़ रहा है, एक समय में पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए लोग कहीं गांव जाके, होटल्स जाके गलत काम करते थे, लेकिन आज खुले आम पे, घरों पे, सबके सामने व्यभिचार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लड़के लड़कियां जो पढ़ाई करने आते हैं, बिना डरे सबके सामने लड़कियों को अपने घर में लेके आके, अपने रूम में लेके आके गलत काम करते हैं। शादी जिसका नहीं हुआ, वो लोग व्यभिचार करते हैं शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए। और जिसको शादी हो गया, वो लोग लगता है कि चलो इनका शादी हो गया, इनका पति है, अपना अपना इनका परिवार है, लेकिन वो भी लोग जब घर में प्रॉब्लम आता है, पति पत्नी की लड़ाई होती है या रिश्ता नहीं है, तो तीसरा व्यक्ति आकर प्यार से 4 मीठी सी बातें बोलता है या 4 मीठी सी बातें बोलती है, पुरुष या स्त्री, तो धीरे धीरे वो पाप में फिसल जाते हैं, व्यभिचार में चल जाते हैं, गलत रिश्ते में। मुझे कल ही एक फ़ोन आया था, एक बहन बोल रही थी, पास्टर जी इस विषय के बारे में मुझे बहुत बोझ है, आप बताइए, आप कलीसिया को बताइए, यूट्यूब में बताइए। एक मसीही भाई है, एक अन्य जाति है, वो अन्य जाति का व्यक्ति है, वो हमारा पड़ोसी है। वो आदमी को मैंने सुसमाचार बताया और वो आदमी हमारे घर आया, सुसमाचार बताई मैंने। उसने बोला, मैं कई औरतों को जिनका शादी हो गया, जिनके पति विदेश में काम करते हैं और जिनके पति शराबी है, जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते, मैं उनके लिए एक सेवा कर रहा हूँ। तो ये बहन ने पूछा, क्या सेवा कर रहे हैं? जिनके पति शराब पीते हैं, जिनके पतियाँ दूर काम करते हैं, विदेश में या अलग जगह में काम करते हैं, तो उनकी बेचैनी को, उनका स्ट्रेस को, उनकी फ़िज़िकल इमोशंस को हैंडल करने के लिए मैं उनके साथ क्या करता हूँ? व्यभिचार करता हूँ। ऐसे लड़कियाँ, ऐसे औरतें जो शादीशुदा औरतें, मेरे पास 8 औरतें हैं। अगर ऐसे तकलीफ़ में जो फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहते हैं, जिनका पति उनके साथ नहीं है, तो मैं रेडी हूँ, तो मेरा नंबर दीजिए। कहते हुए वो आदमी बोलने लगा, वो लेडी थे, वो लेडी हैरान हो गई, क्या ये गलत नहीं है? तो आदमी कहता है, नहीं गलत नहीं है। जब पति शराब पीता है तो उसकी पति की ज़रूरतें कौन पूरा करेगा? जब पति प्यार नहीं करता तो कौन उसका प्यार करेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा? तो इसीलिए मैं ऐसे औरतों को उनके घर जाकर उनसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ। मेरे पास 8 कॉन्टैक्ट्स है, 8 लेडीज़ ऐसे है। तो मुझे कहती है, ये आदमी को मैं क्या बताऊँ, कैसे सुधारूँ, कैसे प्रभु के बारे में बोलूँ? मैं बोला, पहले उससे बात करना बंद करो और उसे घर से बाहर निकालो। ऐसे लोगों से संगति नहीं करना है। मैं, पास्टर जी कैसे उनको प्रभु में लाऊं, कैसे उनको बताऊं कि वो पाप कर रहा है? मैं बोला, तुम बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जानबूझ के पाप कर रहा है। अगर तुम उसे आगे बुलाओगी, आगे से अगली बार उसको घर बुला के समझाओगी, तुम्हारे ऊपर भी वो गलत दोष डालेंगे दुनिया। ऐसे लोगों को ना उसके साथ बैठ के खाना ना खाना, ना उससे दोस्ती करना, ना संगति करना। उससे पहले उसे निकाल के बाहर भगाओ।
ये वचन में लिखा है। यहाँ वचन 5 में लिखा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। मतलब ऐसे लोगों को अगर हम डांटते हैं, उनको कहना है ये गलत है, पाप है, ऐसे काम करोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, शैतान तुम्हें नरक लेके जाएगा। अगर हम उनको बताएंगे, वो डर के मारे प्रभु में उद्धार पाएंगे। क्या बाइबल में नहीं लिखा, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? देखो, यीशु मसीह के साथ कई लोग, व्यभिचारी लोग, चोर, चुंगी लेने वाले बहुत लोग थे, लेकिन पहले व्यभिचार में थे, पहले चुंगी लेते थे, पहले चीटिंग करते थे, जेलसी रखते थे, गलत काम करते थे। लेकिन जब प्रभु के साथ उनका रिश्ता हुआ, जब प्रभु से संगति में आए, प्रभु का वचन सुनने लगे, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, वह जीवन बदल गया। देखो, चर्च आने के बाद जब ये वचन आप कड़ी शिक्षा सुनते हो, ये वचन आपका स्वभाव बदलना है, आपकी पुराने आदतें बदलना है। यहाँ लिखा है, देखो वचन 7 में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। पुराना खमीर, पुरानी आटे, 2 दिन का आटा निकाल के आप रोटी बना के खिलाओगे किसी मेहमान को? फ्रेश आटा गूंद के फ्रेश वाला खिलाते हो। उसी तरह पुरानी आदतें जो प्रभु में नहीं थे, तब आप पाप करते थे। जब प्रभु से अलग थे, शायद आप व्यभिचार करते थे, या झूठ बोलते थे, या धोखा देते थे, या जेलसी रखते थे, घमंड रखते थे। ये सारे संसारिक थे पहले। लेकिन जब प्रभु में आने के बाद भी तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? मतलब एक थोड़ा सा, एक व्यक्ति खराब हो गया चर्च में तो सारे विश्वासियों को बिगाड़ेगा। एक आदमी चीटिंग करता है, सारे लोगों के अंदर वो फैल जाएगा, कैंसर की तरह, कोरोना वायरस की तरह, एक से दूसरे के अंदर वो बीमारी फैल जाता है। इसीलिए प्रभु का दास क्या करना है? वचन से उनको साफ करना है। किसान बीज डालता है खेत में, जब बीज डालता है, कीड़े आकर जब पौधे को खाने की कोशिश करता है तो किसान क्या करता है? दवा छिड़कता है। दवा छिड़क कर उसको क्या करता है? उस कीटाणुओं को दवा डालकर, पेस्टिसाइड डालकर मार देता है। उसी तरह प्रभु का दास वचन के ज़रिए चर्च के विश्वासियों की स्थिति को, उसी तरह ही परमेश्वर के बच्चे जो भी हमारा वचन सुनते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है, सिखाना है, शुद्ध करना है। तो हमारे अंदर शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। पौलुस कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। अगर आपका दोस्त कोई भी व्यभिचारी है तो उससे दोस्ती मत करो। कैसे पास्टर जी, मैं दोस्ती नहीं करूँगा तो वो कैसे बदलेगा? तुम उससे दोस्ती करोगी, तुम्हारे ऊपर भी वही छाप आएगा, तुम्हारे ऊपर भी वही बोलेंगे ये व्यभिचारियों से दोस्ती कर रहा है, तो आपको भी व्यभिचारी कहेंगे। तुम्हारा दोस्त अगर शराबी है तो आपको भी वही कहेंगे। तुम्हारा दोस्त मूर्ति पूजक है, तुमको भी वही कहेंगे। मतलब संसारिक लोगों से क्या हमें दोस्ती नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं। मतलब क्या लिखा है? हेलो हाय, बस। उससे ज़्यादा घर में लाकर बिठाकर खाना पीना, मौज मस्ती, दोस्ती, मेरे यार कहोगे, कल उसकी सारे आदतें तुम्हारे अंदर आएंगे। आप एक बात सीखो, आप प्रभु में हो, मसीही हो, प्रभु ने आपको दाम देकर खरीदा है, आप संसार से अलग हो गए। जब संसारिक थे, तुम्हारे दोस्त शराबी है, व्यभिचारी लोग हैं, पियक्कड़ है, सारे लोग हैं। लेकिन जब प्रभु में आए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पिता, सब कुछ मसीही लोग हैं और परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में वही लिखा है। पर मेरा यहाँ कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। वचन में लिखा है, संगति मत करना। व्यभिचारियों से संगति मत करना, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला। लोभी मतलब लालची, पैसों का लालच,
जो चाहिए, हाँ, मतलब लालच कहते हैं ना, जितना है उससे खुश नहीं रहते, और दे और दे और कमा और कमा। लालच, लालचियों से, क्या लिखा है, मूर्ति पूजकों से, अंधेर करने वाले मतलब धोखा देने वालों से दोस्ती मत करो। हम मसीही लोग हैं, ऐसे लोग, हाँ, क्या लिखा है, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। संगति मत रखो, खाना भी मत खाना। पौलुस कहता है, मैं बाहर वालों की न्याय नहीं कर रहा हूँ, मेरे कोरिन्थी कलीसिया की गलतियों को, कोरिन्थी चर्च के विश्वासियों से बात कर रहा हूँ। देखो, हम प्रभु का वचन सुनते हैं, संडे सुनते हैं, गूगल मीट में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, शुक्रवार उपवास प्रार्थना में आते हैं, तो हमारे अंदर वचन काम करना है। अगर वचन काम नहीं करता, हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु का बोझ लेकर हालेलुया कहकर, गीत गाकर, प्रार्थना करके, सब कुछ भक्ति का वचन सुनते हुए हमारे अंदर आत्मिक घमंड, जेलसी, विचार, परस्त्रीगमी, ये सारे आदतें रहेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगमी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आप ये बात कभी मत भूलो, तुम लोग शायद संसार में पहले ऐसे थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए, धर्मी ठहरे। परमेश्वर ने आपको धोया, पवित्र किया और आपको धार्मिक ठहराया। जिस दिन आप ये 3 बातें भूल जाओगे तो आप यही पाप करते रहोगे, क्षमा मांगते रहोगे। तो विचार करोगे, क्षमा मांगोगे, शराब पियोगे, फिर माफ़ी मांगोगे, झूठ बोलोगे, फिर माफ़ी मांगोगे, घमंड करोगे, आत्मिक घमंड, फिर माफ़ी मांगोगे, लालची रहोगे, फिर माफ़ी मांगोगे, दूसरों को देखकर जेलसी करते रहते हो, फिर माफ़ी मांगोगे। इतने बार गलत करना, माफ़ी मांगना, पाप करना, माफ़ी मांगना, इतने बार करने से क्या फ़ायदा है? इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। यीशु मसीह एक बार धोया, मतलब फिर वापस उस पाप में नहीं जाना है। यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको धोता है। पवित्र आत्मा आपको पहले बताता है, तुम्हारी गलतियों को बताता है, तू गलत काम कर रहा है, ये पाप है, इसे छोड़ दे। तेरा परमेश्वर पवित्र है, तेरा परमेश्वर धर्मी है, तुझे भी पवित्र रहना है, तुझे भी धर्मी रहना है। परमेश्वर बोलता है तुमसे, ठीक है? पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया, मैं अन्य भाषा बोलने लगी, हाँ, मेरे ऊपर सामर्थ उतरा, प्रभु ने मुझे छुआ। और पवित्र आत्मा ये भी बोलता है कि तेरी गलतियों को बताएगा, बोलेगा तेरे अंदर अगर मैं काम करना है तो गाली देना छोड़ दे, लालची मत रहना, किसी को देखकर रोना मत, किसी की आशीषों को देखकर आप कभी मत रोना। अगर आपसे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई आपसे ज़्यादा ऊंची जगह में है तो खुश रहना, धन्यवाद रहो, आपको जो दिया है उसी से खुश रहो। दूसरों को देखकर रोओगे तो और आप नीचे जाओगे। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है उसको देखकर मत सोचना, देख वो अपनी मौज मस्ती कर रहा है, अच्छा एंजॉय कर रहा है, मैं प्रभु प्रभु बोलकर पवित्र जीवन जी रही हूँ, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, मत बोलना। वो नरक जाएगा, नाश में चले जाएगा। लेकिन तुम पवित्र रहकर तुम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तो यहाँ तैयारी कर रहे हो। एक IAS ऑफिसर बनना है तो बहुत सालों की कड़ी मेहनत, पढ़ाई, शिक्षा, अनुशासन होता है। उसी तरह स्वर्ग में सब लोग नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप जो मर्जी वचन सुन लो, जिस मर्जी पास्टर के पास सर पे हाथ रख के प्रार्थना करवा लो, जहाँ मर्जी जाओ,
स्वर्ग में जाना है तो तुम्हारा स्वभाव बदलना है, तुम्हारे आदतें बदलना है, तुम्हारा विचारधारा बदलना है। आज कई लोग पाप कैसे करते हैं पता है? आंखों से पाप करते हैं। औरतों को ऐसा देखते हैं कि अब तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसे देखते हैं, आंखों से ही शरीर को ऊपर से नीचे सर एक्सरे करते हैं औरतों को और व्यभिचार कर देते हैं। अगर तुम एक लेडी को, एक औरत को गलत नज़र से देखते हो, तुमने अपने मन में उस लेडी से व्यभिचार किया है। आज कई लोग मैं देखता हूँ, कुरुदुस्ती, गंदी नज़र, औरतों को ऐसा देखते हैं कि कभी नहीं देखा, नज़रों से व्यभिचार करते हैं। ऐसे लोगों की आंखों को क्या करता है? वचन में लिखा है उसकी आंखों को उखाड़ देना है। हाँ, उखाड़ देंगे ना। एक आंख अंदर रहेगा, एक आंख सिंगल ही रहेगा तो ठीक है। अगर तेरी आंख तुझे टोकरा दे, उसको निकाल के फेंक दे। एक आंख से तो स्वर्ग के राज्य में जाना बेहतर है कि नरक से बचे। अगर तुम्हारा हाथ पाप करने के लिए प्रेरणा देता है, कई लोग लड़कियों को छूते हैं बसों में। हाँ, इसके पहले बस थे, अभी बस नहीं है, अभी बस स्टैंडों पे हाँ टच करते हैं, बैड टच। अगर हाथ तुझे गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उसको काट के निकाल के फेंक दे ताकि तू नरक से बचे। इसका मतलब सच में काटने के लिए नहीं बोल रहा है। तेरी आंखों को, तेरे हाथों को, तेरे शरीर को कंट्रोल में रख ले, नहीं तो पछताएगा, नरक में जाएगा। मुझे ऐसे बहुत लोग कहते हैं, पास्टर जी मुझे गलत विचार आते हैं, बैड थॉट्स, व्यभिचार की विचार आते हैं। मुझे कोई शरीर नींद में, सपनों में कोई मेरे ऊपर आकर व्यभिचार कर रहा है, कोई स्त्री मेरे ऊपर आ रही है, कोई पुरुष आ रहा है मेरे ऊपर व्यभिचार कर रहा है सपनों में। पसीना आ जाता है, रात की नींद में उठ के बैठ जाती हूँ। क्यों आ रहा है पता है? तुम्हारे सोच में, तुम्हारे विचारों में तुमने शैतान को जगह दिया। तुमने जो चीज़ें नहीं देखना है, जो बातें नहीं सुनना है, उसका जगह दिया। देखो, हम कई बार फ़ोन में या लोगों से जब बातचीत करते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, वही हमारे अंदर शैतान आकर काम करता है। आपको पता नहीं, एक नेगेटिव सोच, एक नेगेटिव बात बहुत असर देता है आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए वचन में लिखा है, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, ऐसे लोगों से बैठ के खाना मत खाओ, ऐसे लोगों को तुम्हारे घर में आने मत दो। क्यों बोल रहा है वचन में? बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ देती है। मैंने एक सीखा प्रभु में आने के बाद, मैं किसी औरत को शेक हैंड नहीं देता, किसी को भी नहीं देता, नमस्कार बोलता हूँ, छूने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रार्थना करने के टाइम में प्रभु बोलता है तभी छूना है, वो भी सर पे, वो अभिषेक है वो हमारा। बाकी से कोई भी स्त्री से ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करना है। हेलो, हाय, हाँ कैसे है, हर बात आप अपने पत्नी को बताना है, हर विषय बताना है, छुपाना नहीं चाहिए। पति पत्नी के पास नहीं छुपाना है और पत्नी पति के पास नहीं छुपाना है। जब दोनों एक दूसरे के बारे में छुपाकर तीसरे आदमी को बताओगे, वो आदमी आपका साथ धीरे धीरे आपको, आपका पति को अलग करेगा। तेरा पति ऐसा ही है, तेरा पति कभी भी हर समय ऐसा ही करता है, मैं हूँ बहन, मैं तेरे से दोस्ती करूँगा, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। बहन 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 बहन, दोस्त दोस्त बोलेगा, धीरे धीरे आपको विचार में लेके जाएगा। और पुरुषों को भी बोलते ऐसा ही, कोई बात नहीं पाजी, कोई बात नहीं जी, हम देखेंगे। इस तरह धीरे धीरे मीठे मीठे प्यार से बात करते विचार में लेके जाते हैं। तुम कभी भी तुम्हारे पत्नी को सिवा किसी और औरत को टच भी नहीं करना है, गलत नज़र से नहीं देखना है। तुम्हारे बाइक में, गाड़ी में दूसरी औरत तुम्हारे पत्नी नहीं है तो बैठने नहीं देना है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है तभी कोई भी औरत, कोई भी बहन बैठ सकती है। तुम्हारी पत्नी के बिना किसी को एंटरटेन मत करो। बोल दो, सॉरी मेरी वाइफ नहीं है, मेरे वाइफ के बिना मैं आपको, आपके साथ मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया बहुत बुरा है, दुनिया ठीक नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन बहुत ज़रूरी है, अंत दिनों में है हम। आज अखबार में कितने गलत केसेस पता है आपको? पत्नियां पति को मारकर दूसरे लड़कों से गलत रिश्ता बना रहे। जब पति नौकरी में जाता है, पत्नी अकेली गलत रास्ते पे जाकर
गलत लोगों से बात करके, संगति करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। अन्य जाति लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को देखकर हमें भी ऐसा नहीं करना है, डरना है, डरना है। वचन में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। तुम्हारा शरीर व्यभिचार करने नहीं दिया, तुम्हारा शरीर से गलत नज़र से देखने के लिए नहीं दिया, गलत सोच से लेडीज़ के बारे में सोचने के लिए नहीं दिया। तुम्हारा शरीर परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि तुम प्रभु की सेवा करे, प्रभु का काम करे, तुम मेहनत कर प्रभु के लिए। हाँ, मेहनत मतलब क्या कर सकते हैं पास्टर जी, आप तो सेवा करते हैं, वचन बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं ना। सब लोग वचन बोलने की ज़रूरत नहीं है। चर्च में कितने काम है। शरीर से मेहनत करके प्रभु के भवन में झाड़ू पोछा करो, प्रभु का भवन दो, प्रभु के भवन में कुछ काम करो। हाँ, कुछ ना कुछ करो, देह प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, मैं अपना बॉडी, मैं और पास्टर माँ दोनों सच में बोल रहे हैं। आप विश्वास करते नहीं, आपको लगता है कि पास्टर जी आए क्या काम है, बस वचन बोलना है 1 घंटा, आराम है दोनों को। आप नहीं समझते, प्रार्थना करना इतना इजी नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करो, पता चलेगा अन्य भाषा में कितना पावर जाता है बॉडी में से, कितना शरीर वीक हो जाता है। प्रभु के भवन में काम करवाना इजी नहीं है। सुबह से शाम तक क्या हो रहा है, हर एक चीज़ जिम्मेदारी से देखना पड़ता है। जिम्मेदारी चाहिए, जिम्मेदारी के बिना हो गया ऐसा छोड़ नहीं सकते। हर चीज़ को देखना है, हर व्यक्ति को देखना है, हर परिस्थिति को क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों में क्या हो रहा है, सब कुछ हम आत्मा में परखना है, आत्मा में ध्यान देकर उनके लिए प्रार्थना करना है। सबसे मुश्किल है सेवा। मैं कभी कभी बोलता हूँ प्रभु नौकरी तो 9 घंटे था, मैं नौकरी करता था, ये तो 24 घंटे की काम है। रात 2-3 बजे भी चर्च को देखता हूँ कैमरा खोलकर, क्या हो रहा है। सुबह देखता हूँ 5 बजे क्या हो रहा है, परिस्थिति कैसा है, कुछ है, कुछ आवाज़ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम, सब कुछ देखना पड़ता है। 24 घंटों में हर बार देखना पड़ता रहता है कि क्या करना। प्रभु का भवन को वॉचमैन हूँ मैं, एक तरफ वॉचमैन, एक तरफ सेवा वचन बोलना है, एक तरफ दास की तरफ, पास्टर की तरफ प्रार्थना करना है। सारी जिम्मेदारियाँ होते हैं। हम अपना देह प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूँ आप भी अपना देह प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया, मतलब नया जीवन दिया। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या से संगति करता हुआ उसके साथ एक तन हो जाता है? जो लोग वेश्या के साथ क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनके साथ एक हो जाते हैं, वे दोनों एक तन हो जाएंगे। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, वचन 17, 1 कोरिन्थी अध्याय 6 वचन 17, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। मुझे वचन बहुत पसंद है। मुझे प्रभु की संगति चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ उपवास प्रार्थना में आओ, संडे आओ। प्रभु की संगति में जो रहते हैं वो आत्मा में प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु एक हैं, हम दोनों। जहाँ प्रभु है, जहाँ प्रभु का भवन है, जहाँ प्रभु का वचन है, मैं वहाँ रहूँगा। मैं संसार में नहीं रह सकता। जहाँ प्रभु का संगति है वहाँ मैं भागूंगा, क्योंकि मैं और प्रभु एक आत्मा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब उतरेगा पता है? जब प्रभु की संगति में रहोगे। संगति में रहना मतलब चर्च में रहना, उपवास प्रार्थना में रहना, इस तरह मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना। अकेले अलग होकर मैं वचन पढ़ लूँगी, मैं बाइबल पढ़ लूँगी, प्रार्थना कर लेंगे, हाँ अकेले कोई बात नहीं, आज जाने का मन नहीं है, काम है, बारिश हो रहा है, मौसम ठीक नहीं है, वो है, ये है, पलाना ढिमकाना, ऐसा बोलोगे तो आप प्रभु की संगति नहीं, संसार की संगति में रहोगे। देखो पाप ना ऐसा फैलता है, आपको पता नहीं चलता। जिस तरह दीमक चढ़ता है ना दरवाजे पे, आपको पता भी नहीं चलता। दरवाज़ा पूरा खा लेता है। ऊपर ऊपर अच्छा दिखता है दरवाज़ा, लेकिन दीमक एक बार चढ़ा ना
पूरा दरवाज़ा अंदर पूरा खड्डा करके सुराख करके पूरा चुकना चूर कर देगा। एक बार सीलन चढ़ी दीवार पे तो पूरा दीवार खराब कर देगा। उसी तरह व्यभिचार, हाँ, ये लिखा है देखो, परस्त्रीगमी, मूर्ति पूजक, और क्या है मूर्ति पूजक का मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं, प्रभु का जगह माँ को देना, बाप को देना, बच्चों को देना, नौकरी को देना, हाँ, शरीर को देना। प्रभु का जगह अगर आप माँ बाप को, बच्चों को, नौकरी को, कमाई को, या लोगों को, या अपना शरीर को बहुत अच्छी तरह से प्यार करना, इस तरह करोगे, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। या प्रभु कहते हैं आज हमें व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वहाँ देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली है। ये शरीर, मेरा जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मैंने बहुत बार बोला, पवित्र आत्मा तुम में और तुम्हारे अंदर काम करना चाहता है। अगर ये शरीर से तुम व्यभिचार करोगे, गलत औरतों के बारे में सोचोगे, या किसी तुम्हारी पत्नी है फिर भी तुम दूसरी औरत के बारे में सोचोगे, उसके साथ ना छेड़छाड़ करोगे, तो तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन कहाँ काम करेगा? और तुम्हें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा प्रभु देता है। ये वचन, लास्ट वचन सुनो, तुम दाम देकर, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज कई लोग समझते हैं सेवा मतलब मैं इतना दशमांश दे दिया, हाँ मैं चर्च संडे आ गए, हम वचन सुन लिए। ये नहीं है। तुम्हारा देह के द्वारा प्रभु का महिमा करना है। देह से कैसे करे? प्रार्थना, घुटनों पे आकर प्रार्थना। हमने संडे सीधा नीचे लेट कर प्रार्थना करवाया था। सीधा झुकना है, सर झुकाना है, प्रभु के साथ बैठना है, समय बिताना है। जब भी संगति होती है दौड़ के आकर वचन में बैठना है। प्रभु तेरी संगति छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। देखो दाऊद एक दिन क्या हुआ पता है? दोपहर के समय में नींद से सोकर उठा। मैं इसीलिए दोपहर में कभी नहीं सोता। दोपहर में जब सोकर शाम उठा दाऊद, हाँ आराम से शाम उठा साहब। युद्ध का समय था, युद्ध लड़ाई हो रहा था। दोपहर में अच्छी तरह सो के शाम उठकर हाथ फैलाकर बाहर गया कर देखा तो एक औरत, हाँ अपने घर में छत नहीं है, खुला घर है, बाथरूम नहीं, शायद नहा रही है नंगी होकर। औरत बहुत सुंदर थी, नहा रही थी। उसको देखते ही उसके अंदर क्या आ गया? विचार करने का सोच आ गया। और तुरंत एक आदमी को बोला, उसको औरत को बुलाओ। वो औरत आई और इमीडिएटली उससे विचार कर लिया और उसको घर भेज दिया। घर भेजने के बाद औरत से 2-3 महीनों के बाद मैसेज आया कि मैं प्रेग्नेंट हो। तो इमीडिएटली दाऊद ने क्या किया? वो पाप को छुपाने के लिए उसके पति को युद्ध से बाहर बुलवाया घर को। लेकिन वो आदमी इतना अच्छा था, उरिया, अपनी पत्नी के पास नहीं गया। वो चाहता है कि इसकी गलत रिश्ता उसके पति पे डाल दे कि पति आया है, लेकिन वो आदमी नहीं गया अपना घर। तो दाऊद उसको युद्ध में रखकर मरवा दिया। दाऊद सोचा कि कोई नहीं देखा, परमेश्वर नहीं देखा, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भेजकर उसे डांटा, तूने व्यभिचार किया और हत्या भी किया, तूने पाप किया। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हमारे पाप छिपे गए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा जो हम बोते हैं हमारे बच्चे काटेंगे। अगर हम व्यभिचार करेंगे तो वो अपने बच्चों पे आएगा। अगर हम धोखा देंगे हमारे बच्चों पे आएगा। अगर हम पाप करते रहेंगे, पाप में चलते रहेंगे, वही आपके बच्चों पे आएगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप गलत काम करना छोड़ दो। व्यभिचारी, परस्त्रकर्मी, जेलसी, गुस्सा, घमंड, पियक्कड़पन, गाली देना, ये सारे पाप शरीर से किया जाता है। ऐसा काम करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप इसे छोड़ दो। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु ने आपको दाम देकर खरीदा है।
ये अंग मसीह के लिए इस्तेमाल करो। हाथ, पैर, दिमाग, आंखें, कान, कानों से चुगलियाँ करना नहीं, कानों से दूसरों की बुराई करना नहीं, दूसरों का हाँ गलतियाँ ढूंढना नहीं। ये कानों से वचन सुनो, ये होठों से स्तुति करो। हम यही होठों से प्रभु की स्तुति करते हैं, यही होठों से दूसरों को कोसते हैं, श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं। नहीं, ये शरीर को, होठों को, कानों को, आंखों को, हाथ पैरों को जो प्रभु ने दिया है, इसे हम शरीर प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। क्या है पता है? मैंने पढ़ा था, देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, संगति में है, वो आत्मा में जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़े हैं? वचन 17, जो प्रभु की संगति में रहता है वहाँ उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है, द पर्सन हु इज़ जॉइंड टू द लॉर्ड इज़ वन स्पिरिट विथ हिम। बहुत पसंद है मुझे वचन। मतलब जो प्रभु के लिए सोचता है, मैं सुबह उठता हूँ प्रभु का सेवा के लिए, भवन के लिए, चर्च के विश्वासियों के लिए, या यूट्यूब में वचन सुनने वालों के लिए, जो मेरे साथ मैसेज करते हैं, प्रार्थना करो पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, उन सब के लिए सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु के काम आगे क्या करूं, आगे कैसे काम करूं प्रभु के लिए। मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूं, और प्रभु के लिए क्या करूं, प्रभु क्या कहना चाहता है मेरे लिए, क्या करने के लिए बोल रहा है इस महीना। एक टारगेट लेता हूं, वो काम में आगे बढ़ता हूं, और विश्वास रखता हूं कि प्रभु मुझे मदद करेगा। मेरा विश्वास कभी प्रभु ने नहीं तोड़ा। विश्वास से कदम कदम एक एक स्टेप डाल रहा हूँ। मेरा प्रभु मुझे कभी भी अब तक ना धोखा नहीं दिया, ना मुझे बोला मैं तुझे हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी, कभी नहीं बोला। थोड़ा लेट भी हो, प्रभु धीरे 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 काम करवाता है, मदद करता है आत्मिक जीवन में, प्रभु के भवन में। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैं लोगों को दिखावा करने के लिए सेवा नहीं करना नहीं चाहता। मैं सेवा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं प्रभु और मैं एक बनना है। मुझे प्रभु को खुश करना है, मुझे इम्प्रेस प्रभु को करना है। आपको करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ना फ़र्क पड़ेगा। आ रहा है समझ में? मैं इम्प्रेस मेरा प्रभु को करूँगा, मेरी शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरी भक्ति से, मेरी आत्मिक जीवन से मैं इम्प्रेस करूँगा मेरा यीशु को। आपको करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। आप भी मुझे इम्प्रेस करने की या कोई विश्वासियों को इम्प्रेस करने की मत सोचो। आप इम्प्रेस करो प्रभु को। मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मैं अच्छा वचन पढ़ता हूँ, मैं अच्छा प्रेयर करता हूँ, ये बातें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इम्प्रेस करो प्रभु को। आपके स्वभाव, आपका चाल चलन, आपके कामों से पता चल जाएगा लोगों को। अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा। तुम्हारे काम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम चर्च में आने का तरीका, तुम बैठने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका, सब बातें लोगों को दिखाई देगा। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुश करो, इम्प्रेस करो यीशु मसीह को। हालेलुया। आज मुझे प्रभु को इम्प्रेस करना है। मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। मेरा शरीर में पवित्र आत्मा रहने का जगह है। ये शरीर को, ये सोच को, ये विचारों को मैं पाप के लिए जगह नहीं दूंगा। यूसुफ ने बोला था, यूसुफ का मालिक पोतीफेर था, वो बाहर गया था गांव। जब बाहर गया था गांव, उसकी पत्नी यूसुफ को बहुत सता रही थी। यूसुफ मेरे साथ व्यभिचार कर, मेरा बिस्तर पर कोई नहीं है, मेरा रूम में कोई नहीं है, मेरा घर का मैनेजर तू ही है, तो व्यभिचार करे, मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी, हम दोनों मिलकर गलत रिश्ता बनाएंगे, रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे। लेकिन यूसुफ ने बोल दिया, मैम साहब, मैडम जी, मेरा मालिक शायद गांव गया है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। मेरा मालिक, ऊपर मालिक देख रहा है, नीचे मालिक नहीं है, लेकिन ऊपर का मालिक जो यीशु मसीह, जो पिता यहोवा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं मेरे परमेश्वर के नज़र में पाप नहीं करना चाहता। मेरे परमेश्वर के नज़र में ये गलत रिश्ता मैं तुझसे नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं चाहिए। व्यभिचार से भाग जाओ, इंग्लिश में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो।
जितने भी पाप आप करते हो बाहर से करते हो, लेकिन जो शरीर से व्यभिचार करता है उसका फल काटना पड़ेगा। कितने लोग एड्स बीमारी, कितने लोग शरीर से, पता है, चलो आज बहुत लोग कहते हैं हमें एड्स नहीं आता, हम बहुत समझदार है, लेकिन आपको पता नहीं, मैंने कई लोगों को देखा जो लोग शरीर से पाप करते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं शरीर में बलहीनता आता है, वीकनेस, नसों की वीकनेस, बॉडी वीकनेस, लकवापन, हाथ पैर गिर जाना, शरीर सीधा काम नहीं करना, वीक हो जाना, कुछ काम नहीं कर पाना अपना काम। लेकिन जो प्रभु के लिए मेहनत करता है अपना शरीर से, वो जितना भी मेहनत करे परमेश्वर उसको और नया बल देगा। जो परमेश्वर के लिए काम करता है, मैंने देखा उसको नया बल मिलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, थकेगा नहीं। वचन में लिखा है यशायाह में, तरुण थकेंगे, जवान थकेंगे, ठीक है, लेकिन जो यहोवा के लिए बाँट जोता है वो नया बल प्राप्त करेगा। जो प्रभु के भवन में बैठता है, इंतज़ार करता है, प्रभु तू मदद कर, तू मदद कर, तू हेल्प कर, मुझे शक्ति दे, तो प्रभु उसको नया बल देगा। हालेलुया। तो इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे आसपास बहुत लोग हैं ये प्रॉब्लम्स में, तो बहुत ट्रेंडिंग गंभीर बीमारी है। इंडिया में बहुत केसेस फाइल हो रहे हैं, गलत रिश्ते, शादी के बाद, हाँ, सबको पतियां हैं, पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी गलत व्यभिचार बढ़ रहा है, गलत रिश्ते बढ़ रहा है, परस्त्रीगमी बढ़ रहा है, वेश्यागमी बढ़ रहा है। तो इसको रोकना एक ही तरीका है, हम वचन को शेयर करना है, ये वचन को शेयर करना है, प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए। उनसे संगति मत रखो, लेकिन प्रार्थना करो, परमेश्वर बदलाएगा। एक शैतानी चीज़ है, शैतान है, एक दुष्ट आत्मा है, अभी इंडिया में है, तो हमें प्रार्थना के ज़रिए इस पर जीत हासिल करना है, प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर उनको भी बदलाए, उनके विचार बदलाए और उनको प्रभु भक्ति में बढ़ाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, ये वचन के ज़रिए आपने बताया, ये ऐसी दुष्ट आत्मा जो परस्त्रीगमी, जो गलत सोच, गलत नज़र, बुरे विचार, शारीरिक लालसा पूरा करने के लिए आज शरीर प्रभु पाप में लेके जाता है, तूने कहा ऐसे लोगों को शैतान के हाथ में हवाले कर लो, ताकि वो अगर मन फिराए, उद्धार पाए, तो वो प्रभु में आए। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, हम ऐसे लोगों से संगति नहीं करेंगे, ना उनसे खाएंगे, ना उनसे दोस्ती करेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ तूने पापियों को क्षमा करके नया जीवन देने लाया है। आज जितने भी लोग प्रभु ये समस्या में, ये गंभीर तकलीफ़ में है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सभी को बदला, नया जीवन दे। आज से लेकर उनके शरीर और अंग मसीह के लिए इस्तेमाल करना है, तेरी सेवा के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे भवन के लिए प्रभु, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, समय बिताने के लिए इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। तूने कहा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, जो मसीह के साथ एक संगति में रहता है वो आत्मा में बढ़ेगा। परमेश्वर मुझे संगति तुझसे चाहिए, लोगों से नहीं। जो प्रभु से संगति रखते हैं वो आत्मा में एक हो जाते हैं। प्रभु मैं आत्मा में एक बनना चाहता हूँ। तूने कहा जो कोई मेरे वचन पर चलता है, मुझसे प्यार करता है, मैं उनमें रहूँगा और वो मुझ में रहेंगे। मैं पिता में हूँ, पिता और मैं एक है, और जो मुझ में है मैं और वो एक बनेंगे। परमेश्वर तू और हम दोनों एक मिलकर, एक बनकर प्रभु तेरे काम में आगे बढ़ेंगे। मैं अब मेरी तरफ से तेरा सेवा कर रहा हूँ और तू मुझे मदद कर रहा है। हम दोनों मिलकर प्रभु ये काम करेंगे। प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। परमेश्वर जितने लोग ये बातें मेरे साथ सुन रहे हैं उनके ऊपर अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतार, उनके गुनाहों को, पापों को क्षमा कर, नया जीवन दे, नया भविष्य दे। तूने मुझे संडे कहा न्यू फ्यूचर इज़ कमिंग, नया भविष्य दूंगा तुझे, नया जीवन दूंगा, नया स्वभाव दूंगा। सभी को नया स्वभाव, नया जीवन देकर पुरानी आदतें, वाकई मेरी पुराना रोटी, पुराना सड़ा हुआ चीज़ें उनके सोच विचार में निकाल कर प्यार, विश्वास, उद्धार देकर सबको पवित्र बना। तेरे लहू छिड़कते हैं
सभी को आत्मिक जीवन में उन्नति दे। जो आत्मा में सूख गए हैं, पीछे चले गए, उतर गए, उनको फिर से अपने वचन से उनको आगे बढ़ा। आशीष दे इस रात प्रभु, सभी के चाल चलन को, सोच विचारों को पवित्र कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा हमारे साथ बनी रहे, आमीन।